हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा कंपनी लॉ का, और आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पार्टनरशिप पे, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी पे। और कंपनी में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन फिर पार्टनरशिप भी तो है, जॉइंट हिंदू फैमिली भी तो है। तो आज हम लोग इसीलिए इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए कि आखिर सारे और भी जितने भी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं और कंपनी के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, तो उसमें से एक है पार्टनरशिप। तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। ये कंप्लीट कंपैरिजन टेबल है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। ठीक है, सबसे पहला देखिए पार्टनरशिप में लिखा हुआ है द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। और यहाँ द कंपनी में द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो कैपिटल में अपना शेयर देते हैं, दैट इज़ शेयर होल्डर। ठीक है, तो यहाँ मेंबर्स को पार्टनर्स कहते हैं और यहाँ मेंबर्स को शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, इनएक्टेड बाय, इसमें पार्टनरशिप गवर्न होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और यहाँ कंपनी गवर्न होती है बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, राइट, पार्टनरशिप में। और कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और 1 सेकेंड, यहाँ देख रहे होंगे आप, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितने। यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और भी बहुत सारे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है। गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं, होल्डिंग, सब्सिडियरी, वो सारा कुछ हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे या नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप बस ये जान लीजिए कि ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी मेंबर्स कितने होते हैं। पार्टनरशिप में 2 और मैक्सिमम 20, और कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 200, राइट। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। अब आगे देखिए, क्रिएटेड बाय, द पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी फर्म इज क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज क्रिएटेड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनी लॉ। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, राइट। तो जहाँ हम लोगों को लीगल रिकग्निशन मिला है कंपनी में, ठीक है। और यहाँ जो है पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन है, 2 और मोर पर्सन, ऑलराइट। अब नेक्स्ट आइए रेगुलेशन अथॉरिटी। पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म विच कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विच कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। अब आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट मैंडेटरी। देखिए, इसमें पार्टनरशिप में लिखा हुआ तो है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर चाहते हैं कि आगे चल के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ना आए तो इट इज़ गुड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन कंपनी में द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज़ मैंडेटरी, यानी आपके पास यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया गया है। मैंडेटरी मतलब आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है वो सब तो हम लोग अपने लास्ट क्लास वगैरह में डिस्कशन किए हुए थे कि जो भी रिटन एग्रीमेंट है
पार्टनर्स के बीच में जो भी हम लोग कंसेंट और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो सारा कुछ जो रिटन होता है दैट इज़ पार्टनरशिप डीड. ठीक है. एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. लेकिन यहाँ पे कंपनी में MOA और AOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये टर्म आगे और डिस्कशन करेंगे हम लोग. अभी फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि MOA सिर्फ पावर ऑफ द कंपनी इसमें मेंशन रहता है और AOA में रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मेंशन रहती है. ठीक है. तो ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए. ऑलराइट. अब आगे चलिए. सेपरेट लीगल एंटिटी. द पार्टनरशिप फर्म is not a separate legal entity from partners. The partners of the firm are collectively referred as a partnership firm. यानी यहाँ पे कल जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में डिस्कशन कर रहे थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है यानी ऑनर और बिजनेस दो डिफरेंट पर्सन हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनर है पार्टनर के एग्जिस्टेंस पे ही पार्टनरशिप फर्म है. अगर सारे पार्टनर्स ख़त्म हो गए मतलब दोनों अलग अलग हो गए या और जो भी सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने डिस्कशन किया था पार्टनरशिप चैप्टर में, तो अगर सब लोग जैसे फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं उसमें अगर 2 चले गए और बाकी 2 हैं तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू है. ठीक है. लेकिन अगर चारों के चारों पार्टनर्स छोड़ देते हैं तो पार्टनरशिप फर्म वहीं पे डिसॉल्यूट कर जाती है. ठीक है. वहीं पे डिसॉल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का. और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में कि द कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स. ठीक है. यानी ओनर और कंपनी दोनों अलग पर्सन है. अब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. द पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी in all the matters relating to partnership firm. ठीक है. क्योंकि वही पार्टनर वही कंपनी चला रहे हैं तो दैट मीन्स कि जितना भी लॉस होता है वो उनको बियर करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर एंड प्रमोटर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. जितना वो अपना शेयर दिए हुए हैं उतना ही वो लाइबल हैं. ठीक है. जितना उनका इन्वेस्टमेंट है, जितना शेयर है, उतना ही उनकी लाइबिलिटी है. अब आइए अकाउंट्स एंड ऑडिट में. पार्टनरशिप फर्म हैज़ टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर द कंडीशंस स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड. और कंपनी शुड मेंटेन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर कंपल्सरी. चूँकि कंपनी में ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम होती है तो कोई एक सिंगल पर्सन मतलब प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है वहाँ पे. दैट्स वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपलसरी होते हैं. कॉमन सील का डिस्कशन तो हम लोगों ने किया था लास्ट सेक्शन में कि कॉमन सील जो आपका ऑफिशियल सिग्नेचर होता है वो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे देखिए कंपनी में कॉमन सील in the form of a stamp is required for the company for legal and functional purpose. और यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ यूजुअली डन बाय द वर्किंग पार्टनर. देखिए यहाँ पे वर्किंग पार्टनर अगर आपको याद हो तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग डिस्कशन किए थे. जो एक्टिव पार्टनर होते हैं जो सारा मैनेजमेंट में कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में साथ देते हैं, सारे डिसीजंस को लेते हैं, तो दैट इज़ एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर. और कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी इज़ डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑलराइट. अब आइए चेंज ऑफ नेम. तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में चेंज करना काफ़ी इजी होता है. बस पार्टनर्स के बीच में डिस्कशन हो और देन इट इज़ डन. लेकिन यहाँ पे कंपनी की बात करें तो नेम ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी चेंज्ड ईजली एंड अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम. इसीलिए ये थोड़ा टफ होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली कंपैरिजन चार्ट था पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ
पर्सन के बीच में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.